केदारनाथ आने के पीछे हर किसी की छोटी बड़ी कहानी होती है, तो मेरे भी कुछ ऐसे ही एक कहानी है। मैंने दिल से दिमाग से नहीं, दिमाग बड़े लॉजिकली सोचते हैं, दिल से केदार बाबा से यही विनती की कि केदार बाबा मुझे एक बेटी चाहिए एंड आप कृपया आशीर्वाद करो। 1 साल के बाद मेरी एक बेटी हुई एंड मैंने केदार बाबा से वचन दिया था कि जैसे ही बेटी होगी 1 साल के अंदर मैं आपके चरण में आऊँगा, केदारनाथ में मैं माथा टेकने के लिए बिल्कुल आऊँगा। लेकिन आ गई कोरोना, पता नहीं चल रहा था कि कैसे हम जाएंगे, मैं अपना वचन रख पाऊँगा कि नहीं। लेकिन थैंक्स टू उत्तराखंड गवर्नमेंट खुल दिया 4 धाम यात्रा एंड इमीडिएटली मैं आ गया और आज मैं इस ट्रैक पे हूँ और आपको लेके जा रहा हूँ। सिर्फ अकेले नहीं, आप भी मेरे साथ हो एंड हम जा रहे हैं केदारनाथ। जय भोले, जय केदार। Good morning and namaskar. This is your host Nilutpal Das and I welcome you to my channel Magical Escapes on a brand new episode on Assam to Kedarnath on the most exciting day of the trip. वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है एंड काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लंबी लाइन है। पार्किंग में भी काफ़ी गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है एंड बहुत सारे लोग आने लग गए हैं। अगर आप अब तक नहीं आए हैं, यू शुड प्लान इट एज सून एज पॉसिबल क्योंकि भीड़ बढ़ रही है अभी। अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए एंड भोले बाबा का नाम लेके घंटी बजा दीजिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइन है एंड मैंने कुछ ये वाला पास बनवा के लाया था, ई पास बद्रीनाथ kedarnath.org.gov.in बद्रीनाथ kedarnath.gov.in में ये बना लिया था पास मैंने। लेकिन पिछले 4-5 दिन के कंपैरिजन में काफ़ी टूरिस्ट बढ़ गया है यहाँ पे। तो चलिए इसको मैं वेरीफाई करवाता हूँ, पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवा लिया है, भाई साहब ने मेरा मेडिकल टेस्ट करवा दिया एंड अब हम जाएंगे गौरीकुंड। बैग रख दिया मैंने। क्या चाहिए बेटा तुझे, क्या चाहिए चुन्नू मुन्नू, क्या चाहिए मेरे बेटे को? तेरे को भी जाना है केदारनाथ ट्रैक, तू भी जाएगा। भैया ओके, जय भोले, जय भोले। और हम निकले सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर। दोस्तों, हैप्पीनेस इसे ही तो कहते हैं, दिल से कुछ चाहा और उसे पूरा होते हुए देखना। अब हर एक मोड़ हमें शंकर भगवान के दर्शन के और भी करीब लेके जाते हुए। प्रचलित कथाओं एवं पुराणों के अनुसार शंकर भगवान ने धरती के कल्याण हेतु पूरे भारतवर्ष के 12 जगह पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे हम अब ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। हमारे आज के मंजिल यानी केदारनाथ धाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। ये भी माना जाता है कि पंच केदार यानी केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्येश्वर और तुंगनाथ में केदारनाथ सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम के कपट श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने खुले रहते हैं, यानी अप्रैल से अक्टूबर के महीने तक। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ आने के रास्ता बंद हो जाते हैं। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आज के सफर में आप और मैं उन लाखों में शामिल हो गए। मैं गौरीकुंड पहुँच चुका हूँ। इसी टैक्सी में आए थे एंड टैक्सी फेयर फ्रॉम सोनप्रयाग टू गौरीकुंड इज़ 40 रुपीज़ पर हेड। तो ये कुछ सीन है आज सुबह की गौरीकुंड की। लेकिन सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ गूगल फिट। तो इससे क्या होगा, आज शाम को आपको पता चलेगी कि एग्जैक्ट किलोमीटर इस पॉइंट से, गौरीकुंड के इस पॉइंट से केदारनाथ टेम्पल तक कितना है, कितना स्टेप्स मैं लेने वाला हूँ और कितना कैलोरी मैं बर्न करने वाला हूँ। पूरा गूगल का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मुझे मिलने वाला है। भाई साहब, ये चरी का क्या रेट है? ये 10 के ये 30 रुपए की लाठी। हाँ,
जब आप लाठी वापस लाओगे 10 रुपये रिटर्न है। अच्छा, चढ़ाई की पहली सीढ़ी है, उतराई की लास्ट सीढ़ी है। जरूरत पड़ने से जरूरत खत्म होने तक लाठी की सेवा है। अरे क्या बात बोल दिया, मतलब इफेक्टिवली आपको 20 रुपये एक लाठी के लगेंगे, राइट? कौन सा यूट्यूब है? मैजिकल स्केप्स, देखते हैं। बिल्कुल। ये गौरीकुंड के पॉइंट है, ये मंदाकिनी रिवर है। यहाँ से आपको ये वाले जो रास्ता है, यहाँ से आप पहुँचेंगे गौरीकुंड। तो सबसे पहले चलते हैं गौरीकुंड। अभी टाइम हुआ है, आप देख लीजिए 8:15। तो मैं पहुँचा था 8 बजे। पहले गौरीकुंड चलता हूँ, गौरीकुंड के बाद ऊपर चलूँगा। ओके, आप लोगों ने नहा लिया? आप लोग कहाँ से हैं भैया? दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं? गर्म पानी में नहा लिया है पूरे भाई लोगों ने। मैं तो नहा के आया हूँ, लेकिन आपको दिखाता हूँ। वाह, ये पानी उबल रहा है। आप देखिए, आपको बुलबुले दिख रहे होंगे। इसके अंदर सल्फ़र है, सल्फ़र के वजह से ये पानी उबल रहे हैं। अगर निकलना है यहाँ पे आराम से नहा के आप निकल सकते हैं। तो चलिए बोलिए जय भोले, जय भोले, जय केदारनाथ, जय केदारनाथ। मिलते हैं ऊपर। ओके। तो ये बिल्कुल गौरीकुंड के बीच से हम चल रहे हैं। भाई सर, यहाँ पे होटल वगैरह है ना? अभी बंद है कि खुला है? खुले 2-3 होटल खुला है। 2-3 होटल। तो ये है गौरी मंदिर। तो आप गौरी कुंड में नहा के गौरी माता का आशीर्वाद लेकर ऊपर चढ़ते हो। तो माता का आपका यहीं से दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ से आप ऐसे खच्चर कर सकते हो। नहीं, ये ब्लू जीन्स में नहीं, पीछे जो दिख रहा है आपको। खच्चर का रेट 2300 है एक साइड का, लेकिन अभी जो है आप बार्गेन कर सकते हो इसको 1500 से 2000 के बीच। हाय गाइस, गौरीकुंड से आप लगभग 200-250 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे आपको यात्रा पास के नंबर वगैरह दर्ज करवाने होंगे। तो भाई साहब को मैंने मिले थे काउंटर पे, एंड हमने साथ में ही फॉर्म भरे थे, मतलब फॉर्म सबमिट किया था। अभी भाई साहब होरे में जा रहे। और कितना लिया आपका? 3500। और बहुत ज़्यादा पे किया है इन्होंने। 3500 इज़ वे टू मच। आप ये गलती मत करना, लेकिन आप ये एंजॉय करो। क्या व्यू है मंदाकिनी रिवर का, क्या करंट है, क्या फोर्स है। आपको गोप्रो में तो पता नहीं चलेगा बिल्कुल, लेकिन आई कैन जस्ट सी एंड फील द एक्साइटमेंट। जहाँ पे लिखा है केदारनाथ 15.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी 3.5 किलोमीटर। मैंने गूगल फीट ऑन कर रखा था, एंड अब तक मैं नीचे से 1.57 किलोमीटर चल चुका हूँ गौरीकुंड से। काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ था इस बार, एंड रास्ता टूट गया है। ये वो पॉइंट है जहाँ से मुझे स्नो कैप्ड पिक, मतलब बर्फ़ से भरा हुआ चोटी पहली बार दिखाई दे रहा है। वहाँ ऊपर कुछ, एंड वहाँ तक जाना है हमें। इट्स एन अनबिलीवेबल फीलिंग गाइस। मेरे बोलते हुए आंखों में आंसू आ रहा है। इन दिस सीरीज आसाम टू केदारनाथ, ये सपना जैसा लगता है कि यहाँ तक पहुँच गया हूँ और बस थोड़ी ही दूर रह गई है मुझे केदार बाबा तक पहुँचने के लिए। जय भोले। अब अगर इंटरेस्टेड है वाइल्ड लाइफ में, तो चिड़िया बहुत सारे दिखने को मिलेंगे। बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, बहुत कुछ। मैं इन ग्रुप के साथ जा रहा हूँ फ़िलहाल, एंड भाई साहब लोग ट्रैक तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ में इंस्टाग्राम भी एंजॉय कर रहे हैं। आप आओगे ना तो आपका भी यही हालत आने वाला है। इंस्टाग्राम अपलोड कर रहा हूँ अभी अपने आप को टैग करके।
मैं पहुंच गया हूँ जंगल चट्टी। गूगल बाबा बता रहे फ्रॉम गौरीकुंड पार्किंग पॉइंट से लेके जंगल चट्टी के इस पॉइंट तक 5.36 किलोमीटर। अभी मैं टाइम दिखाता हूँ आपको, 11:30 ऑलमोस्ट। और मैंने खाने पे ऑर्डर दिया है पराठा। एंड अभी मैं खाना खा लेता हूँ और फाइल ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ। यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, ऊपर से पत्थर गिर गई है। मैं ऑलमोस्ट लगभग 8 किलोमीटर कर चुका हूँ लगभग, और मैं पहुँच गया हूँ भीमबली। दिखा रहा है केदारनाथ 10 किलोमीटर। अभी मैं बैठा हूँ भीमबली में। यहाँ पे जो है काफ़ी फ्री वाईफाई वाले हर तरफ लिखा हुआ है, तो मैंने वाईफाई ऑन तो किया है। केदार वैली वाईफाई है लेकिन कनेक्टेड नो इंटरनेट। आपको नीचे भी, यहाँ भी, ऊपर भी कहीं भी इंटरनेट नहीं मिल रहा है वाईफाई में, तो नेटवर्क भी नहीं है फ़िलहाल। देखते हैं ऊपर क्या होता है। ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है। आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये कोई ऐसे ही झरना नहीं है। ये पूरा एरिया रामबारा हुआ करते थे। 2013 के ट्रेजेडी ने पूरा ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। मंदाकिनी नदी का बहुत ही तेज़ बहाव है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ। लेकिन ये पूरा एक गांव हुआ करते थे। अब पुल के इस तरफ देखिए, ये बिल्कुल रामबारा के ऊपर में खड़ा हूँ। हज़ारों घर, हज़ारों लोग यहाँ रहा करते थे, एंड अभी कुछ नहीं बचा है। एक अलग सा दर्द है इस जगह पे। ट्रस्ट मी, ऐसा दर्द पता नहीं आपको कहाँ मिला हो, मुझे अभी महसूस हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे तभी पता चलेगा। एक्टिंग भी करना पड़ता है। आपने देखा कैसे मैं ये रख के नीचे जाके ऊपर आया। चढ़ाई हो ऐसी, उस पर एक्टिंग नेले पे ढेला। कम से कम सब्सक्राइब कर दो, आप ही के लिए कर रहा हूँ, और कोई नहीं है, आपके साथ ही बात करूँ। अब मैं पहुँचने वाला हूँ छोटी लिंचोली। छोटी लिंचोली में वैसे आपको एक छोटी सी ढाबा मिल जाएगी, अचानक ढाबा। बिल्कुल ये अचानक ही मिलता है, इसलिए अचानक ढाबा। इसमें आपको मैगी वगैरह खाने को मिल जाएगी। मैं एक कप चाय पी लेता हूँ। चाय मिलेगी भैया? एक कप चाय बढ़िया से। आप लोग ऊपर से आ रहे हैं अभी? जी ऊपर से आ रहे हैं। जय बोले। हरिद्वार से आ रहे हैं। जी सर, ये 10 का है सर, 30 आपको बड़ी लिंचोली के लिए एक शॉर्टकट मिल रहा है। तो ये 10-15 मिनट में ये शॉर्टकट आप कंप्लीट कर लोगे अगर आप मीडियम फिटनेस से भी चल रहे हो। यहाँ से जाओगे तो ऐसे 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 ऐसे, एंड वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं लेने वाला हूँ शॉर्टकट, एंड चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। पीछे दिख रहा होगा आपको बर्फ़ के पहाड़ियाँ, ये है आपके बड़ी लिंचोली। चलिए मिलते हैं बड़ी लिंचोली में। ये है बड़ी लिंचोली, एंड अब तक मैं चल चुका हूँ 12.68। अब यूँ मान लो 13 किलोमीटर। हर तरफ कोहरा छा गया है अभी, और व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं करूँगा, एंड कोशिश करूँगा कि ट्रैक पे ज़्यादा फोकस करूँ एंड जल्दी जल्दी कवर करूँ। आपको मैं नहीं दिख रहा हूँगा, अब तक मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं किया। 1-2 बस शॉट्स ले लिए, जल्दी जल्दी पहुँचना था।
अभी टाइम हो रहा है 6:15 लगभग एंड मैं पहुंच गया हूँ बेस कैंप। यहाँ से लगभग रह गया है 1 किलोमीटर और आपको दिखाता हूँ। बेस कैंप तक 15 किलोमीटर चल चुके हैं एंड तरह तरह की आवाज़ें हैं यार। एंड अभी चलनी है लास्ट के 1 किलोमीटर। चलिए कोशिश करेंगे आरती तक पहुंचने के लिए। यह है केदार मंदिर के पहला ग्लिम्स, आगे आपको दिख रहा होगा। आरती के बाद जैसे ही मैं अपने रूम पहुंचा, मैं बीमार पड़ गया। क्यों? ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो इस ट्रैक के दौरान? इस यात्रा को हम बेस्ट कैसे प्लान कर सकते हैं, जानिए अगले एपिसोड में। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुंचे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।